अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। w3webschool.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और मैं आपको जे क्यूरी की एक और क्लास में वेलकम करता हूं। इस क्लास में हम जे क्यूरी स्लाइडर के बारे में डिस्कस करते हैं। जे क्यूरी स्लाइडर जो है हम जे क्यूरी यूआई विजेट को यूज़ करते हुए हम इसको बनाएंगे। तो जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जे क्यूरी विजेट का एक टॉपिक डिस्कस किया था जो था टैब्स का। तो अब हम जो करेंगे वो है जे क्यूरी स्लाइडर। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना टेक्स्ट एडिटर। तो ये मैं अगर आपको दिखाऊं जो हम लास्ट टाइम जो हमने कंप्लीट किया था, तो ये वो था, देख लें यहाँ से कि हमने ये टैब्स बनाए थे जे क्यूरी विजेट को यूज़ करते यूआई को यूज़ करते हुए। तो अब हम बनाते हैं जे कि हम किस तरह जे क्यूरी यूआई को यूज़ करते हुए स्लाइडर किस तरह बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये भी। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसी फोल्डर में। तो इसको मैं नेम रखता हूँ स्लाइडर और इसकी एक्सटेंशन हम रखते हैं HTML। तो सबसे पहले मैं HTML5 का डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे ये जो हमारे ये जो 3 लिंक्स हैं हमारे जो हमने jQuery UI से लिए हुए थे, ये हम यहाँ पे मैं पहले इंक्लूड करवा देता हूँ। सबसे पहला जो है वो jQuery UI.css है, उसके बाद jQuery की मेन फाइल है, उसके बाद jQuery UI.js है। तो अब मैं सबसे पहले आता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है jQuery UI का स्लाइडर बनाना। तो एक मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ, उसकी मैं आईडी रख लेता हूँ, कुछ भी आईडी रख ले, मैं लिखता हूँ स्लाइडर सिंपल। और इसको मैं आता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करके, और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ jQuery का जो UI का बिल्ट इन फंक्शन है स्लाइडर, इसको मैं कॉल करवाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये इसका जो बेसिक सिंटैक्स है jQuery का, इसको मैं लिख लेता हूँ। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लिख रहे होते, आप डायरेक्ट यहाँ से फंक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं या $साइन और फंक्शन से भी। तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये भी आप जैसे मर्जी यूज़ कर लें। तो उसके बाद मैं यहाँ पे jQuery का बेसिक सिंटैक्स लेके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो आईडी जो मैंने आईडी नीचे डिक्लेयर करवाई है, वो मैंने आईडी जो लिखी है वो है स्लाइडर की। ये जो आईडी है मैं इसको यहाँ से हिट कर रहा हूँ इस आईडी के थ्रू। ये इसको सबसे पहले हम HTML में हम एक डिव टैग बनाएंगे। आप p टैग भी बना लें, जो भी है उसको आप जो आईडी देंगे वो उसी आईडी को एज स्लाइडर वहाँ पे यूज़ करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइडर सिंपल और सेव करता हूँ और इसको अपने मैं ब्राउज़र में रिफ़्रेश ओपन करता हूँ। तो ये आप देख लें ये स्लाइडर यहाँ पे बन चुका है। ये सिंपल है क्योंकि मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ वो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ jQuery लाइटनेस, jQuery UI लाइटनेस का, तो इसीलिए इसका ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो हम इसको चेंज करते हैं। पहले कहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन क्लोज करके विद इन स्टाइल टैग में यहाँ पे सबसे पहले तो बॉडी लेके बॉडी का यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर या वैसे बैकग्राउंड ले ले, मैं इसका लेता हूँ लाइट ग्रीन। और उसके बाद हम जो jQuery UI है उसका मैं चेंज करता हूँ। इसकी जो क्लास होती है बाय डिफ़ॉल्ट UI उस स्लाइडर है, क्योंकि इसको मैं सिंपली यहाँ पे लेता हूँ स्लाइडर। और उसका मैं जो बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ वो हम इसका बैकग्राउंड रेड सेट कर देते हैं, या इसको पर्पल रख देता हूँ मैं, पर्पल। सेव रिफ़्रेश ब्राउज़र में। तो ये देखें ये अब हमारा यहाँ पे इसका स्पेलिंग मिस्टेक रिफ़्रेश, तो ये देखें अब ये इसका जो कलर है यहाँ पे पर्पल हो चुका है स्लाइडर का। ये इस तरह आप इसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं, स्टेप भी दे सकते हैं कि कितने स्टेप से ये सारा यहाँ से मूव हो। उसको हम इसकी रेंज और वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हैं। अब ये जितने भी काम हैं हम ये काम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें HTML में कुछ थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा कि हमें वहाँ पे वैल्यू शो हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ओरिएंटेशन। ये क्या होती है ओरिएंटेशन? हम इस पे सेट करते हैं कि वर्टिकल हो या ये ओरिएंटेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी जो हमारा काम है वो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि
मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक डिव टैग बना के इसकी मैं आईडी रख लेता हूँ प्राइस, और इस प्राइस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो है स्लाइड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइड और यहाँ पे लिखता हूँ कॉलन। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ स्लाइड के फ़ौरन बाद। मैं यहाँ पे फंक्शन बना के, फंक्शन का सिंटैक्स jQuery में हम इस तरह फंक्शन बनाएंगे, और मैं इस फंक्शन के अंदर एक यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, एक है इवेंट का और एक है UI का। तो हम जो UI को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि ये जो मैंने अभी बनाई थी वो एक आईडी लिया जिसका मैंने लिखा है प्राइस, तो मैं उसको यहाँ पे लेता हूँ विद इन कोटेशंस। मैं यहाँ पे लेता हूँ प्राइस, और यहाँ पे हम एक HTML का फंक्शन है कि हम यहाँ से HTML के डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं। आप जो मैंने jQuery के स्टार्टिंग में ये करवाया था HTML और टेक्स्ट का, हम किस तरह टेक्स्ट या HTML के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, jQuery ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये मैं वो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, मीन्स के प्राइस का सिंबल, उसका जो सिंबल है उसका कोड ये है एंड हैश और x20b9। तो ये इसका सिंबल है। और अब उसके बाद मैं यहाँ पे मैं लेता हूँ कि इसमें प्लस हो, क्या प्लस हो, UI वैल्यू। मैं यहाँ पे लेता हूँ UI वैल्यू, और इसके अब मैं इसको करता हूँ सेव, और मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जो ही मैं इस पे आ गया हूँ तो नीचे ये प्राइस का अगर आपको देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये है कैसे कि हम यहाँ पे शो करते हैं। ये देखें यहाँ पे प्राइस शो हो रहा है। आप इसके टेक्स्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, आप यहीं पे ले लें, या हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो आईडी है प्राइस की, उसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ वो 26 पिक्सल तक चला जाए। सेव। ये देखिए अब इसका कुछ फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्राइस का सिंबल लिया, और फिर साथ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो 100 तक होती है। देख लें आप यहाँ पे 100 चला गया। तो अब इसके लिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे आता हूँ ये यहाँ पे, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो 5, और कामा इंसर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके ये मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा। ये देखें क्योंकि ये स्लाइड का फंक्शन है, ये इसके नीचे मैं नहीं यूज़ करता। यहाँ पे मैं कामा इंसर्ट लाजमी करूँगा क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ये चीज़ यूज़ हो रही है। इसको मैं सेव करके अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को। तो ये देखें मैंने जब मिनिमम वैल्यू ली है 5, तो ये जो ही इसमें तो स्टार्ट करूँगा तो ये यहाँ से 5 से स्टार्ट होगा। ये देख लें ये 5 से मिनिमम वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 5 से। पहले इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो 0 से स्टार्ट होती थी। तो अब और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैंने पहले बताया कि अब ये 100 तक जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। उसके लिए मैं लिखता हूँ मैक्स, और कॉलन के बाद मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ, फिर कॉमा रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। तो ये देखें अब ये 500 तक चली गई, जो कि मैंने वहाँ पे वैल्यू दी है 500। तो अब उसके बाद हम स्टेप भी दे सकते हैं कि ये कितने कितने स्टेप से इंक्रीज़ हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इंक्रीज़ होती है वो 1 स्टेप मीन्स के +1 ऐड होता है या मल्टीप्लाई जो कुछ। अगर हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि स्टेप जो हो वो 10 का हो, तो 10 ऐड हो इसमें हर स्टेप के बाद। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो आप देखें यहाँ पे ये 10 इसमें ऐड करता जा रहा है। ये देखें मैं जो लेके जाता हूँ ये इसमें 10 ऐड करता जा, 75, 85, 95, ये सारा इसमें जो है 10 की एडिशन हो रही है। उसके बाद हम इसको रेंज भी दे सकते हैं, और रेंज की वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हैं, और फिर हम इसको आपस में ऐड भी कर सकते हैं।
तो ये जो काम है मैं ये नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, अभी इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं।